गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में आप सबका। और अभी आज मैं आया हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए। तो ये मेरी बाइक की है चौथी सर्विस। तो मैं अभी हूँ लांड्रा रोड पे और मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ये मौसम देखने के लिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं, तो सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर वो व्यू नहीं है, हिल व्यू, मतलब पेड़ पौधे जंगलीपन वैसा नहीं है। बस लोग ही लोग और घर ही घर हैं। तो और रोड के ऊपर शोर शराबा है। तो बाइक मेरी खड़ी है ये, और एक सामने एक्टिवा खड़ी हैं। तो ये मैम मेरे से पहले आई हैं और उसके बाद मैं आया हूँ। तो अगर ये मैम सर्विस करवाने नहीं आई हैं तो समझ लो सबसे पहले मैं ही आया हूँ और सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि मुझे सर ने बोला था कल सुबह 9 बजे पहुँच जाना, तो सबसे पहले आपकी होएगी। तो इसलिए फिर मैंने पूरे 9 बजे आने की कोशिश की है और मैं पूरे 9 बजे आया हूँ। मतलब अभी 9 बजने में भी 1 मिनट था अभी। तो चलो दोस्तों करवाता हूँ सर्विस और फिर मिलता हूँ आपसे। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो स्वागत करता हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मेरा काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं परेशान भी हूँ और बहुत सारी मुसीबतों से गुज़र भी रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आया हूँ राइड करके सेक्टर 43। और 43 में ये देखो बैक साइड में वहाँ दिख रहे हैं अब 3 व्हीलर पूरा पानी में डूब गया है। मतलब इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ से गाड़ियाँ जा भी नहीं रही हैं अब। तो ये कितना पानी है यहाँ पे, सोचो आप। जो 3 व्हीलर के पूरे टायर डूब चुके हैं वहाँ पे, उससे आगे जा ही नहीं रहा 3 व्हीलर। देखो वापस आ गया। तो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। कल खरड़ तो पूरा डूब गया था, जैसे ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है ना, उस हिसाब से ये कल पूरा खरड़ ऐसे भरा हुआ था, पूरा डूबा हुआ था। लोग यहाँ पे देखो ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे सब। तो यहाँ पे बारिश की वजह से सबका ही काम मतलब ख़राब हुआ है। ऊपर से संडे है आज, तो दिक्कत हो रही है। बट ये है कभी राइड अच्छी मिल भी रही है, कभी नहीं भी मिल रही है। अब जैसे ही कोई अच्छी राइड आती है तो उससे पहले फटाफट कोई और उठा लेता है, तो थोड़ा दिक्कत भी हो रही है राइड उठाने में। बट चलो फिर भी जो भी है पर अच्छा है। अभी बारिश रुक गई है ना, इसकी वजह से थोड़ा राइड कर सकते हैं। नहीं तो बारिश हो रही थी ना तो राइड कर ही नहीं पा रहा था। 3 कपड़े मैंने चेंज कर लिए अपने सुबह से अभी तक। 4 राइड की हैं और 3 बार कपड़े चेंज कर लिए मैंने। अपने बाइक का देखो क्या बुरा हाल हुआ है, सारी बाइक मिट्टी मिट्टी। चलो दोस्तों, तो आज देखते हैं क्या क्या होता है राइड में। और मैं अपनी अभी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता नहीं था बताना, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। शायद कोई मेरा भाई मेरी हेल्प ही कर दे, क्योंकि अभी हमारी जो परिस्थिति है वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में से गुज़र रही है। और मेरा ये फ़ोन था जो कंपनी वाले ले गए थे। सिर्फ मेरी एक इंस्टॉलमेंट नहीं की थी, वो भी मैंने क्या किया था कि किसी को कैश दिया था एजेंट को बुला के, और उस एजेंट ने आगे वो सबमिट नहीं करवाए मेरे पैसे, और उसकी वजह से वो बाउंस तो हो ही गई थी। खैर मैंने क्योंकि कैश दिया था उसको, तो मैंने सोचा था चलो भी मैं एजेंट को दे देता हूँ कि वो करवा देंगे। लेकिन उन्होंने करवाया नहीं आगे, और वो कंपनी वाले आके मुझे परेशान करने लग गए। और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा परेशान करने लग गए थे कि मैंने फ़ोन ही दे दिया उनको। तो वो बार बार वही बोल रहा था फ़ोन दो या कुछ दो। मैंने कहा आप फ़ोन ही ले जाओ, अगर सर मुझे परेशानी इतनी ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता, हम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने उनको फ़ोन दे दिया। उसके बाद मैंने वो एजेंट का ना तो विजिटिंग लेटर देखा, ना उस एजेंट का नाम पूछा, ना उसका नंबर लिया, और ना कोई वीडियो भी बनाई उसको देने के लिए फ़ोन। और उसके बाद इतनी ज़्यादा टेंशन मुझे और मेरी वाइफ को, हम 2 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे। और अभी हालात ऐसे हैं कि वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है घर में। तो फिर जैसे ना तैसे करके कैसे ना कैसे वाइफ ने अरेंज किया पैसों का, और उसके बाद फिर हमने ये देके और फ़ोन मंगवाया। और बहुत सारे कंपनी वाले लोगों से बात करके कर करके कैसे ना कैसे उस एजेंट तक पहुँचे, उसका नंबर लिया और उससे बुलाया फिर, और फिर फ़ोन लिया मैंने। तो अभी कम से कम 10-15 दिन से मैं ना तो ब्लॉग बना रहा था, और क्योंकि फ़ोन ही नहीं था मेरे पास। अब फ़ोन में इसी फ़ोन में सब कुछ है मेरा, जो भी है मैंने बनाया हुआ, अपने आईडीज़ वगैरह, मेरे सारे डॉक्यूमेंट, मेरे सारे पासवर्ड्स है ना। तो अब ये फ़ोन ही नहीं था, तो इसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा लाचार हो चुका था ना कि पूछो ही मत। बस चलो फ़ोन आया तो थोड़ा सा हिम्मत हो गई है मेरी अब। तो अब देखते हैं क्या होता है। 43 से राइड मिली थी मुझे सेक्टर 91 मोहाली की, और जो टेली परफॉर्मेंस है उस तरफ को है, तो उस तरफ को, तो उससे इस तरफ को ही ये आता है सेक्टर 91। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है, गर्ल थे वो भी। तो अभी बारिश तो रुक गई है और हल्का हल्का जैसे धूप टाइप में लग रहा है, गर्मी थी।
उमस जैसी महसूस हो रही है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं इतना ज़्यादा कर्जे में हो चुका हूँ कि पूछो मत। और अभी मैं चाहता नहीं मैं किसी से मतलब हेल्प मांगूँ ना, मैं चाहता हूँ अपने अपने बलबूते पे मेहनत करके ही अपने सारे कर्जे उतारूँ। लेकिन अभी बस मैंने ये है कि अभी मैंने एक्चुअली जब 2 महीने पहले मेरी फ़ोन की EMI पेंडिंग हो गई थी, तो मैंने कहीं से पैसे लिए थे ब्याज पे। तो अब वो उनका वो होता है कि पर डे 200 रुपीज़ देने होते हैं। तो अभी 1 महीने के तो दे चुका हूँ और अभी जुलाई के देने हैं। तो जब मैं दे दूँगा तो उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं राइड का काम छोड़ ही दूँगा और अपना ये ब्लॉग वगैरह बनाना भी छोड़ दूँगा और कहीं जॉब लगूँगा, ताकि मुझे परमानेंट जॉब मिले और उससे क्या है कि एक परमानेंट इनकम सोर्स भी बने। क्योंकि बाइक पे काम करना दिक्कत वाला काम भी है। पैसे तो बनते हैं, कई बार नहीं भी बनते हैं, जैसे मौसम ख़राब होता है तो नहीं भी बनते हैं। फिर बाइक की मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है, क्योंकि इसकी सर्विस वगैरह करवानी होती है, या कभी कोई दिक्कत भी आ जाती है, कभी चालान भी हो जाते हैं। तो अब इतनी सारी दिक्कतों के बीच में कैसे काम कर सकता है इंसान। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कहीं मैं जॉब भी कर लूँ। पहले हमारा ये था कि हमारा घर का जो टिफ़िन सर्विस का काम चलता था तो बहुत अच्छा चलता था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी वहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा कम हो गए हैं कि वो काम भी बंद हो गया है। वीर जी मैं राइड कर देगा। हाँ हाँ, मैं क्या चलो थोड़ा जा कर लेना जब तक राइड नहीं मिलती। तो बस यही है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना राइडिंग का काम छोड़ के ना बस अपना परमानेंट कोई जॉब करूँ। और अभी बस सिर्फ 1 महीने की मुझे दिक्कत है कि 1 महीना ये मैं उनके पैसे उतार दूँ, क्योंकि अगर मैं जॉब लग जाता हूँ तो सैलरी तो मुझे 1 महीने बाद ही मिलेगी। तो फिर घर का खर्चा भी होता है, वो भी कैसे चलाऊँगा मैं अगर जॉब पे लग जाऊँगा। क्योंकि जॉब पे तो अपना लंच भी लेके जाना होता है, अपने कपड़े भी चाहिए होते हैं अच्छे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 1 महीना मैं अपना ये उतार के इनके पैसे और उसके बाद परमानेंट कहीं जॉब लग जाऊँ। क्योंकि मेरे पास 15-16 साल का एक्सपीरियंस है रेडीमेड लाइन गारमेंट लाइन का। तो मैं अगर वही काम करूँ तो मेरे को 15-18 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। अभी मुझे जॉब मिल रही थी, लेकिन मैं इसी चक्कर में कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जॉब लग जाता हूँ तो फिर पर डे 200 रुपीज़ का खर्चा कैसे उठाऊँगा। तो इसी दिक्कत की वजह से अभी जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज है 2 जुलाई। तो दोस्तों मैं अभी हूँ 15 सेक्टर चंडीगढ़ में, और अभी ये मेरी पहली राइड थी। तो मैंने पहली राइड ही बहुत बड़ी उठाई और खरड़ से सीधा नया गांव के तक की थी। तो मैं नया गांव से यहाँ 15 तक आ गया हूँ और मैंने कोई राइड भी नहीं उठाई वहाँ से। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से कोई राइड लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो मुझे था कि मैं कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं फंस ना जाऊँ किसी गली वगैरह में। तो फिर PGI से भी सोच रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि यहाँ 15 में जाता हूँ, यहाँ से कोई राइड उठाता हूँ अच्छी, क्योंकि यहाँ से अच्छे पैसेंजर मिलेंगे है ना। तो PGI से तो वही मिलेंगे जो PGI में आए होंगे। तो फिर ये है कि वो संक्रमित तो वही होते हैं, तो फिर उससे बाइक में भी संक्रमण मतलब उनका जैसे छुएंगे वगैरह तो हो बैक्टीरिया लग सकते हैं। तो फिर और पैसेंजर्स के लिए ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ से रेजिडेंस से 15 के यहाँ से कोई जो जॉब पे जाने वाले पैसेंजर होंगे उनको राइड देता हूँ, ना कि PGI से कोई पेशेंट वाले उसको। तो इसलिए मैं यहाँ 15 में आ गया हूँ अभी। तो बस अभी आके रुका ही हूँ मैं। तो पहले सोचा मैंने कि आपको गुड मॉर्निंग विश कर ली जाए और दिखा दिया जाए चंडीगढ़ का आज का मौसम। आज धूप निकल गई है और गर्मी तो नहीं है और उमस भी नहीं है, बट फिर भी हल्का हल्का सा महसूस तो हो रहा है गर्मी का सीज़न। तो अभी वैसे तो सुबह के 8 बजे हैं, तो अभी तो बिल्कुल ठीक ही है जहाँ तक देखा जाए। तो गर्मी अभी 12 बजे तक 1 बजे तक होगी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर होगी तो धूप जैसे अगर इसी तरह से निकलती रही। बट ये है कि अच्छा है अगर धूप निकल जाए ना, तो ये जो सारा पानी रुका हुआ है और गिला गिला सैलाब है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। बट इससे ना धूल मिट्टी देखो कितनी उड़ने लग गई है। जैसे जैसे सूख रहा है ना, तो वैसे वैसे धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। ये सारी कपड़ों पे, आँखों पे, सांस के थ्रू हमारे अंदर जा रही है। तो ये सबसे बुरा है बस। 15 से मुझे राइड मिल गई थी सेक्टर 74 मोहाली की, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया है। जो पैसेंजर थे वो फीमेल थे। तो ये वाली कंपनी है जहाँ पे वो आए हैं और उस तरफ को गए हैं। तो
अच्छा है मुझे इतनी बढ़िया जॉब, इतनी बढ़िया राइड मिल गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज है तारीख 3 जुलाई और अभी मेरे सारे जो ये मॉर्निंग के व्लॉग्स हैं ना, सारे ये मैंने एक ही टाइमिंग के इसीलिए बनाए हैं ताकि मैं हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही अपनी बड़ी वीडियो डालूं। और ज़्यादा कंटेंट फिर मेरे को समझ भी नहीं आता कैसे बनाऊँ, तो परेशान इतना रहा हूँ ना। तो अभी जो 2-3 दिन पहले ही मैंने जो अपनी परेशानी वाली वीडियो डाली थी वो वहाँ पे डाली थी जहाँ पे 3 व्हीलर आ रहा है सामने। तो बारिश हो रही थी तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया था। तो आज भी मैं वहीं पे आया हूँ, तो यहीं पे ड्रॉप किया है पैसेंजर को मैंने अभी। तो अभी ये है सारा, और ये मेरी फेवरेट वाली बिल्डिंग है, अभी पेड़ों के पीछे है तो दिख नहीं रही है। तो यहाँ से मेरे को बहुत राइड मिलती होती थी। आज भी मौसम ख़राब ही है और क्लाउड तो हैं बट बारिश नहीं हो रही है। बट ये है कि अभी जैसे ये सूख रहा है ना, तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, वो सारी आँखों में जा रही है, सांस से हमारे शरीर के अंदर जा रही है। तो बहुत ज़्यादा उससे मतलब पोल्यूशन हो रहा है, एक तरह से हम बीमार भी हो रहे हैं। ऊपर से बैक्टीरिया ऐसे उड़ उड़ के हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में ज़्यादातर बैक्टीरिया पनपते हैं और उसके बाद फिर सेहत ख़राब होती हैं। तो अभी डेंगू वगैरह चला हुआ है, लोगों को मच्छर काट रहे हैं वैसे ही, और इन्फेक्शंस हो रहे हैं पेट में। अभी मेरे पिछले महीने इन्फेक्शन होके हटा है पेट में, बहुत ख़तरनाक। तो मैं तो ऐसे चीखें मारता था मरने वाली, जैसे मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता था ना, मतलब एकदम से होता था। ऐसे नहीं है कि रेगुलर दर्द हो ही रहा है, ऐसे नहीं है। बस कभी भी एकदम से स्टार्ट हो जाएगा और पीक पे चले जाता था दर्द मेरा, और एकदम से फिर बाद में थोड़ी देर ठीक हो जाता था। पता नहीं क्या हो रहा था मेरे पेट में ना, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था, ऊपर से परेशानियाँ और थी। तो अब परमेश्वर को धन्यवाद है कि मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है दोस्तों। तो इसलिए अब थोड़ा मेरा दिमाग सेट सा लग रहा है मुझे, अब राइड करते हुए अच्छा लग रहा है। अब तो मौसम अच्छा है तो मैं राइड कर सकता हूँ बहुत सारी ना। तो देखता हूँ आज, कल भी अपने कुछ काम कंप्लीट करने की वजह से मैं राइड कर ही नहीं पाया। तो कल अभी टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ था और परसों भी पूरा नहीं हुआ, तो आज टारगेट भी पूरा करते हैं और कुछ अर्निंग भी करते हैं। तो टेली परफॉर्मेंस की बिल्डिंग है जो वो दिख रही है सामने, देखो। चलो चलते हैं दोस्तों राइड पे फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। और आज तारीख है 4 जुलाई और मैं अभी पहली राइड पे अभी आ गया हूँ अपने 43 सेक्टर। तो अभी लास्ट में जब मैं आया था तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो ये सारी गाड़ियाँ तो यहाँ डूब रही थी ना। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि पानी कहाँ कहाँ तक था। ये देखो, जहाँ तक मिट्टी कटाई हुई है वहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो सोच लिए ये कम से कम होगा 4 फुट, 3-3.5-4 फुट पानी था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी हैं एक काम करने वाले जो खाने का काम करते हैं, और एक वहाँ पे अंकल खाने का काम करते हैं जो, तो उनका काम काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है बंद ही है। और आज मैं आया तो हूँ यहाँ पे ना, और आज हमें रेन कोट मिलने हैं। तो कंपनी की तरफ से सभी राइडर्स को जो इस ग्रुप में है, मतलब एक ग्रुप है राइडर्स का, तो उन ग्रुप वालों को आज सबको रेन कोट मिलेंगे। तो सबको बुलाया हुआ है यहाँ पे, बट अभी तो वो आए नहीं हैं जो सर्विस इंचार्ज हैं कंपनी के, जो आईडी वगैरह बनाते हैं। तो वो आएंगे अभी 10 को बजे तक, और अभी तो 8:30 हुए हैं। तो मैं तो बहुत जल्दी आ गया हूँ, तो मुझे फिर दोबारा एक बार आना पड़ेगा रेन कोट लेने के लिए 10, 11, 12 बजे तक। तो देखता हूँ, चलो। मेरा तो ये होता है ना कि सुबह सुबह कर लो राइड, अच्छा आता है, गर्मी कम होती है। नहीं तो अभी देखो जैसे धूप निकलने लग जाएगी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बारिश भी अभी 3 दिन 4 दिन हो गए हुई नहीं है, और साथ में धीरे धीरे धूप भी तेज़ होने लग गई है। तो गर्मी ने दोबारा से मतलब असर दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब गर्मी को बोला जाए तो गर्मी वैसी नहीं है, बट ह्यूमिडिटी बहुत है। मतलब ह्यूमिडिटी ऐसी है कि पसीने आ रहे हैं और चिपचिप हो रहा है पूरा शरीर। तो इस तरह की गर्मी है अभी। वो एक तेज़ धूप वाली गर्मी और एकदम से जल जाना और गर्म हो जाना चीज़ों का, वो वाली गर्मी नहीं है। खैर अभी कितना कीचड़ हुआ है देखो, रोड पे इतनी रोड बची है बस, जबकि रोड कितनी बड़ी है वहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन उसकी आधी यूज़ हो रही है क्योंकि आधे में तो कीचड़ है। ये ठीक करना चाहिए यहाँ पे ना, क्योंकि 43 का बैक साइड का मेन गेट है। तो सारी पब्लिक जो कैब से या राइड से आती हैं तो सारे वहीं उतरते हैं,
क्योंकि आगे से तो बसें जा रही होती हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले रुकने नहीं देते और चालान काट देते हैं। तो इसलिए सब लोगों को देखो यहीं पे उतरना पड़ता है और यहाँ से जाना पड़ता है। और यहाँ से थोड़ा सा ये है कि बस स्टैंड नज़दीक भी है, वो फ्रंट में से काफ़ी आगे चल के आना पड़ता है बस तक। और यहाँ पे तो बिल्कुल नज़दीक ही सामने ही है, देखो थोड़ा सा चलना पड़ा होगा, शायद 100 मीटर का है। 100 मीटर चलने के बाद ही बसेस वगैरह लगी हुई हैं। अगर आप फ्रंट से जाएंगे तो कम से कम आपको 300 मीटर तक चल के आना पड़ेगा जहाँ पे बसेस वगैरह का स्टैंड है। तो ये था हमारे चंडीगढ़ 43 सेक्टर बस स्टैंड का अपडेट आज का। तो चलो दोस्तों चलते हैं राइड पे अब। तो दोस्तों अभी टाइम है 9:25 और मैं अपना दिन आज करता हूँ ख़त्म राइड करने का। तो आज मैंने अच्छी राइड की है, काफ़ी समय के बाद ही आप बोल सकते हैं कि मैंने राइड की है, क्योंकि अब चलो जो बातें बीत गई हैं उनको तो क्या ही बताएं। लेकिन हाँ इतना है कि आज काफ़ी दिनों बाद मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना गोल अचीव किया, नहीं तो काफ़ी टाइम से गोल अचीव नहीं हो रहा था। तो आज मुझे खुशी इस बात की भी है क्योंकि आज हमें कंपनी की तरफ से रेनकोट मिले हैं, तो जिन पे कंपनी का लोगो भी बना हुआ है, जो InDrive ऐप का लोगो है वही बना हुआ है उसके ऊपर। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे रेनकोट मिला कंपनी की तरफ से, है ना। चलो कुछ तो मिला कंपनी की तरफ से, रेनकोट भी कम नहीं है क्योंकि रेनकोट भी काफ़ी कॉस्टली आता है अगर देखा जाए क्वालिटी के हिसाब से। तो मतलब वो रेनकोट तो ऐसा है कि अगर मैं सर्दियों में उसे पहन लूँ ना तो मैं पूरा विंड प्रूफ हो सकता हूँ, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये सामने से मैंने देखी है, हमेशा बिल्डिंग तो मुझे छोटी लगती थी लेकिन ये बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ी है। शायद इस बिल्डिंग के बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया होगा इन्होंने, जितना ये शोरूम है इतना कुछ छोड़ दिया होगा अगर पार्क वगैरह के लिए और फ्रेश हवा आने के लिए। तो फिर ये ऐसे है चारों तरफ बिल्डिंग, पूरी भरी तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि अंदर तो फिर बीच जैसे में तो हवा जाएगी ही नहीं फिर। तो अब ये तो इसके अंदर जाके ही पता लगेगा। लेकिन सबसे पहली मार्केट ये थी, और जो ये बिल्डिंग नहीं थी वो थी अमायरा ग्रीन्स की, वो सामने दिख रही है। एक तो ये दिख रही है, एक तो ये देखो लिखा हुआ है ऊपर अमायरा ग्रीन्स। जूम करके दिखाता हूँ। अभी फ़ोन पे पसीने वाले हाथ लगे होते हैं ना, जूम भी नहीं हो रहा अच्छे से। पर ये अमायरा ग्रीन का ये है इनका, इन्हीं का ये अमायरा सिटी सेंटर है। और फिर इधर अमायरा एम्पीरियो है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे जाके वो सामने जो मार्केट दिख रही है KFC वाली, वो निर्वाणा स्क्वायर है। तो काफ़ी सारी मार्केट बन गई हैं। और यहाँ पे सामने जो ये वाइट कलर की दिख रही है बिल्डिंग ये वाली, ये भी बहुत बड़े ऐसे ही शोरूम की तरह मार्केट बनी है। तो अभी वो मतलब अभी स्टार्ट हुई है, तो उसमें अभी आउटलेट वगैरह नहीं ओपन हुए हैं, बट धीरे धीरे कुछ हो रहे हैं उसमें स्टोर्स ओपन। 3-4 स्टोर 5 मैंने देखे हैं स्टोर उसमें ओपन हो गए थे। तो अभी वो मार्केट भी अच्छे से बन जाएगी तो वो भी बहुत अच्छी मार्केट बनेगी, और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा उस मार्केट का व्यू भी ना। बाकी जो ये वाली मार्केट है ये सबसे बढ़िया है, और मतलब जो जिसका मैंने अंदर से भी दिखाया है आपको, तो ये वाली सबसे मेरे को अच्छी लगती है। और अंदर जिसका म्यूज़िक चलता रहता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा भी इधर यहाँ पे काफ़ी सारी है, यहाँ का मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, ना ही मैं इसी में गया हूँ कभी। यहाँ तक है, काफ़ी बढ़िया है। तो सामने ये गोपाल स्वीट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गोपाल स्वीट्स है। तो ठीक है दोस्तों, आज का करते हैं ब्लॉग यहीं पे समाप्त, और कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तो अपनी धन्नो भी खड़ी है यहाँ पे शाइन।